हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। दोस्तों, इसकी हम ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसी ट्रिक होगी, आप एक बार वीडियो देख लेंगे, ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने इसके थंबनेल पर लिखा है, क्वेश्चन गलत हो जाए तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न इससे गलत हो ही नहीं सकता। जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, इतनी शानदार ट्रिक है। मेरे चैनल की सबसे वायरल वीडियो जिस पे मैंने ये ट्रिक बनाई थी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले थे। तो आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट गलत करके आ रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट या 2-4 दिन में एग्ज़ाम होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। और अगर आप 11th-12th में हैं तब भी आप इसे अच्छे से समझ लेंगे और कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको सारे पॉइंट समझा दूंगा जिससे आपको और आसानी समझ में आएगी। तो हमारी ये कोई मुख्य अक्ष है और हमारा जो कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण किस तरह का होता है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों, हमारा कुछ इस तरह से क्या होता है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। एक साइड इस तरह से इस पर पॉलिश होती है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है, पहले आपको ये लाइन ध्यान रखना है। इस लाइन को कहते हैं हम क्या, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष होती है, ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होता है, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर होता है हमारा पॉइंट पी, इसे हम कहते हैं पोल, या क्या कहते हैं हिंदी में आपको मिलेगा लिखा हुआ ध्रुव। अगला पॉइंट हमारा जो यहाँ पर होता है, इसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, जहाँ पर हमारी सारी किरणें फोकस होती हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सी, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। दोस्तों, ये पॉइंट आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ट्रिक आसानी से समझ में आए। उसके बाद हमारा होता है अनंत बिंदु, यानी कि इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं अनंत। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब हम अपनी ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मुझे एक बार फिर से इस डायग्राम को बनाना है ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, इस पर मुझे बनाना है अवतल दर्पण। तो ये मेरा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। मैंने इसकी एक साइड पॉलिश कर दी। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। मैं थोड़ी दूर दूर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फोकस बिंदु। दूसरा मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। फिर हो जाएगा मेरा अनंत। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पोल। जो मैं आपको बताता हूँ वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। दोस्तों, कुल 6 स्थिति में आपसे अवतल दर्पण में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो 6 स्थिति मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली स्थिति क्या होती है, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी जाती है, तो आप आसानी से समझें। हमारी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सबसे पहली पोजीशन अनंत पर। आपसे पूछा जाएगा वस्तु हमारी अनंत पर रखी, यानी कि पहली पोजीशन कहाँ पर है, अनंत पर। दूसरी पोजीशन आपकी कहाँ हो सकती है, आप खुद बताएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं अनंत और सी, यानी वक्रता केंद्र। तो इसे 2 तरह से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। या तो आपसे कहेंगे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, या आपको मिलेगा वक्रता केंद्र से परे। क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र से परे। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है हमारी वस्तु की, वक्रता केंद्र पर, यानी कि ये 3 नंबर। दोस्तों, ये बराबर वस्तु होगी, मैं जो छोटे बड़े बन रहे हैं, आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगली पोजीशन क्या क्या हो सकती है, आप खुद बता देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच, यानी कि यहाँ पर। तो ये चौथी पोजीशन हमारी वस्तु की हो जाएगी। वस्तु इसकी आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु अगर हमारी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसमें आपको बताना होता है। अगली पोजीशन हमारी कहाँ हो सकती है, अगली पोजीशन हो सकती है वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी, फोकस बिंदु पर, यानी कि हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, 5वीं पोजीशन। कुल 6 पोजीशन पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपकी जो पोजीशन है, छठी पोजीशन आपसे कहाँ पूछी जा सकती है कि वस्तु पोल यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखी है, यानी कि 6। ये टोटल 6 पोजीशन पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों।
एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, नोट करके आप ज़रूर लिख लें। जब कभी भी मुख्य अक्ष, आपको ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी कोई भी प्रतिबिंब, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, कहाँ बनता है, नीचे, तो कैसा होगा वो दोस्तों, वो होगा वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और ऊपर बनेगा कैसा बनेगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपके मुख्य अक्ष दिख रही है, इसके ऊपर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे कैसे बनेंगे, सीधे और आभासी, और नीचे कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टा। इसे आप एक ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं वाऊ, और इसे पढ़ सकते हैं आप आसी। तो इस तरह से आप आसानी से इसको ध्यान रख पाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम देखते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की पोजीशन, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब के लिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। दोस्तों अब 6 है, 6 की सीट पे आपको लेना है कितना, 6 की सीट पर आपको 6 को छोड़ देना है, आप 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 पर आपको लिखना है 1 नंबर, क्या लिखना है, 1 नंबर। ये मैं आपको किसकी पोजीशन बता रहा हूँ, ये प्रतिबिंब की पोजीशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगला आपको लिखना है, अब आप इस चीज़ को ध्यान कैसे रखेंगे, आपको ये ध्यान मान के चलना है कि हम जब ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, अभी आपको बता दूंगा। और इसे थोड़ा बड़ा बना देंगे, जो पहला था पहले से थोड़ा बड़ा बना देंगे, ये 2 नंबर। और ये 3 बिल्कुल सेम उसी साइज का बनाएंगे जिसके साइज का ये 3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, कौन सा हो जाएगा, 3। और अब इसका कौन सा होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, 3 से बड़ा, ये यानी कि ये हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5 हो गया। अब हमारा छठा रह गया, तो छठा हम इस मुख्य अक्ष के पीछे यहाँ पर ये हम बनाएंगे 6। दोस्तों अब आप सारे प्रतिबिंब को आसानी से बता सकते हैं, कैसे बताएंगे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसका जूम कम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बहुत आसानी से बताएंगे। सबसे पहला मैं पॉइंट लिखता हूँ, हमारी वस्तु कहाँ पर है, एक पॉइंट हो गया। और जो उसका प्रतिबिंब, इस तरह की एक टेबल आपको किताब में भी देखने को मिलती है, यहाँ पर आप उसका प्रतिबिंब बताएंगे। इस टेबल को देख देख के, इस वाली जो मैंने बनाई है इसको आप देख देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें 1 नंबर, यानी वस्तु कहाँ पर है हमारी, अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है हमारी, अनंत पर है। तो वस्तु का प्रतिबिंब 1 नंबर आपको कहाँ दिखेगा, फोकस पर। तो हमारा इसका फोकस, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अगला हम देखते हैं, अगला समझ लेंगे। तो अगला आता है 2, यानी वस्तु कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या कह सकते हैं सी से परे, सी से परे। अब 2 को 2 से मैच करेंगे, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। सी क्या है, वक्रता केंद्र, और एफ क्या है, फोकस, यानी सी और एफ के बीच। दोस्तों कैसा होगा, मैंने आपको बताया जितने भी जो मुख्य अक्ष के नीचे बनेंगे कैसे होंगे, उल्टे और वास्तविक। और साइज में क्या है, साइज में लगभग इसके बराबर होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा। अगली हमारी पोजीशन कहाँ पर है, वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ पर है हमारी, सी पर। ये सी से परे है, आपको इस तरह से मिलेगा, सी से परे, या आपसे अनंत या वक्रता केंद्र के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस बार वस्तु कहाँ पर है, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ लेना है, वक्रता केंद्र पर। अब सी को सी से मैच करेंगे, कितने पर आ जाएगा, 3 नंबर पर। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर। यानी वक्रता केंद्र पर जो अगर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, बिल्कुल बराबर बनेगा। तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कब वस्तु के बराबर बनता है, और वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो कहाँ पर रखी जाती है, वक्रता केंद्र पर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगली पोजीशन देखते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये आपके 3 नंबर। चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा हमारा कहाँ पर है, तो वस्तु हमारे कहाँ पर रखी है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु हमारी रखी है। अब 4 को 4 से मैच करेंगे, 4 कहाँ पर आ गया, तो ये कहाँ पर बनेगा, इसका सी से परे, 4 का कहाँ बनेगा, सी से परे।
और वस्तु से बड़ा बनेगा, ये मान के चलें। अगली हमारा आता है पाँचवीं पोजीशन। पाँचवीं पोजीशन अभी आपको बताऊंगा कहाँ पर आएगी, पाँचवीं पोजीशन। तो पाँचवीं कहाँ पर आप देख सकते हैं, वस्तु कहाँ पर है, फोकस पे रखा हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है, फोकस पर, फोकस पर। अब 5 को 5 से मैच करेंगे, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वस्तु अगर फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा, आपको ध्यान रखना है, अनंत पर। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। तो आपकी ये 5 पोजीशन हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों याद हो चुकी होंगी। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है अभी आपको रिपीट भी कर दूंगा। तो अगली पोजीशन आती है हमारी, क्या, वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी है, यानी छठी पोजीशन हमारी आ जाती है। वस्तु कहाँ रखी है, सी और पी के बीच। पी मैंने आपको बताया था पोल, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा इसका, आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे। 6 को 6 से मैच करेंगे, कितना कहाँ जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब आपसे पूछा जाए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये कैसा होगा, सीधा, सीधा और कैसा होगा, आभासी, सीधा और आभासी। तो अवतल दर्पण में केवल एक यही स्थिति पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, सीधा और आभासी, बाकी सब उल्टे और वास्तविक बनते हैं। तो आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। चलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से। तो जैसा कि आप इस फिगर को देख सकते हैं, फिर से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये मेरा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये आपका अनंत बिंदु है। दोस्तों कुल अवतल दर्पण में 6 पोजीशन होती है। पहली वस्तु अगर अनंत पर रखी है, दूसरी सी से परे यानी वक्रता केंद्र से परे पर रखी है, तीसरी पोजीशन वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है, चौथी पोजीशन वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है, पांचवी पोजीशन वस्तु फोकस पर रखी है, और छठी पोजीशन वस्तु हमारी फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच रखी है। अब इनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे, आपको 6 नंबर को छोड़ देना। 6 से छोड़ के इस तरह से याद रख सकते हैं कि हम नीचे वाले और ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो हमें कितना एडिशन मिलना चाहिए, 6। 1 और 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 1 और 5 6। तो आपको हमेशा 6 मिलना चाहिए, तो इसलिए आप 6 को छोड़ देंगे। इसका भी एडिशन कितना आ जाएगा, 6। सबको 6 6, ये भी 6। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ भी 6, सबका ऐड आपको 6 मिल जाएगा, 6 6। इस तरीके से आप आसानी से ध्यान रख पाएंगे। एक बढ़ती 6 बना दिया, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। अब आपको सबको मैच कर देना है। तो वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 से 1 को मैच करेंगे, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। 2 को 2 यानी वस्तु कहाँ रखी, सी से परे यानी वक्रता केंद्र से परे। 2 से 2 को मैच करेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगली पोजीशन है वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है, तो वक्रता केंद्र पर अगर हमारी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, क्योंकि 3 को 3 से मैच करेंगे तो ये आसानी से हम रिलेट करके याद रख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वस्तु का जो साइज होता है उसी साइज की वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, सेम साइज का बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है चौथा, वस्तु हमारी कहाँ रखी, वक्रता केंद्र, उस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। 4 को 4 से मैच करेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, सी से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर। अगला है हमारा, वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, तो फोकस पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और सबसे बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, जब हमारी वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस पे। अगली पोजीशन है, वस्तु हमारी फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अवतल दर्पण से रिलेटेड आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न लगा हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं लगा होगा, मेरी नज़र में तो यही है। आपको थोड़े बहुत भी आपने इस पर दिमाग दौड़ाया होगा तो आप कभी भी अपनी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप 11th 12th के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़े फिगर बनाना पड़ते हैं, बाकी इन चीज़ों को आपको याद रखना फिर भी पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। बाकी आप फिगर अगर 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसे फिगर बना के सीख लें और इसे इस तरह से याद रख लें। और बाकी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे फिगर तो पूछा नहीं जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। टॉपिक क्लियर हो चुका है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मुझे और सब लोगों को ये ट्रिक जान सके। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है और इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगली ट्रिक में हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे और नेक्स्ट में हम लेंस, जितने भी लेंस हैं उनसे हम जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।